हाँ भैया रफ्तार से स्टार्ट करें, रिएक्शन करना, समय की गरिमा को समझे, मर्यादा को समझे। KC3O4 यार ऐसे सवाल कुछ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का चार्ज क्या होता है? K+ और हाइड्रोक्साइड देखना बेटा, ऑल गुड। रफ्तार शुरू से पसंद है, रफ्तार रफ्तार। पीछे वाले में ठंडा सुबह पोटेशियम नहीं सब में एसिड में खुद नहीं हाइड्रोजन, ये खुद ही हाइड्रोजन पीछे लेके बैठा ना केटायन फॉर्मूले एसिड में। हाँ पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट। करें फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लेने बेटा तेरा ये और देखेंगे कुछ अच्छी हो तो। ले बेटा हाँ करें पॉज माइनस वजह समझे, आवाज की थोड़ी दिक्कत है। NH4 होगा, नजर लग गई। सोल्ट प्लस वाटर पानी बन गया, ऐसा का ऐसा ही। एनाइन कहाँ से लेंगे? एसिड से। एसिड का एनाइन कौन बनेगा? SO4 - 2 बचे हुए का केनाइन NH4 प्लस प्लस माइनस कैंसल, 2 NH4 के नीचे आ जाएगा। NH4 का होल ट्वाइस SO4, नाम बोले NH4 प्लस होता है अमोनियम और ये होता है सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। एसिडिक एसिड CH3COOH डाइल्यूट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K+ और OH-। ठीक है ना, यहाँ से एनाइन क्या बनेगा? CH3COO-। एसिड और बेस मिलकर बनाते हैं सॉल्ट और पानी। सॉल्ट बनाना एनाइन एसिड से लेंगे, बच्चे हुए का केटाइन। एक्सेप्शनल केस है, के पीछे आता है CH3COOK। पोटेशियम एसीटेट, क्या नाम है भैया का? पोटेशियम एसीटेट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg+2 और OH- MgOH का होल ट्वाइस फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4। सर आपने तो कहा था एसिड को बेस से मिला रहे हैं, बेस को एसिड से तो मिला रहे हैं। कितने लोग ये डाउट पूछेंगे? कोई है? पीछे बैठे हैं 3-4। अरे कितने कह रहे हैं कि ये बेस को एसिड से क्यों मिला दिया? आगे तो एसिड आता है। नहीं कितने है? H3PO4 एसिड बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, पानी बना दिया। एनाइन कहाँ से लेंगे? एसिड से। एसिड का एनाइन देखो, मैंने कहा था नहीं समझना हो तो एक H+ बाहर निकालो। अगर इस H3PO4 को मैं तोड़ता हूँ, एक H+ बाहर निकालता हूँ तो ये 3 कहाँ जाएगा? PO4 का -3 कहाँ जाएगा? PO4 का -3। एनाइन बना PO4 का -3, ये है Mg साइलेंट। अरे ओ डिस्कशन। एनाइन बना PO4 -3, केटाइन बना Mg+2। मैग्नीशियम फॉस्फेट। सर आपको कैसे पता? देखो बेटा, Mg+2 को मैग्नीशियम कहते हैं, PO4 -3 को फॉस्फेट कहते हैं। मैग्नीशियम ये तो तुम ही लगाओगे ना हर जगह। कार्बोनिक एसिड H2CO3 डाइल्यूट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, एसिड बेस मिलकर सॉल्ट और पानी बनाते हैं। सॉल्ट एनाइन कहाँ से लेंगे? एसिड से। एसिड का एनाइन सर समझ नहीं आ रहा, एक H+ अलग करो तो क्या ये 2 ऊपर जाएगा? बना CO3 का -2, नाम क्या है इसका? कार्बोनेट। केटाइन बना K+ K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। देखो जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ CH3CH2OH, ये एल्कोहल है, बेस नहीं है, एल्कोहल है। बेस वो जो पानी में जाके क्या देते हैं, OH माइनस। इसको पानी में डालो, घुलता रहे, लोग मिला रहे हैं आराम से, एल्कोहल है ना। OH है मतलब बेस नहीं है, पानी में डाल के अगर OH माइनस दे देता तो क्या बन जाता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल का, कार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे। हर OH वाला एल्कोहल नहीं है। एक बार ऐसे बोर्ड में पूछ लिया, ठीक है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, और ऐसे 3-4 ऑप्शन दे दिया, ये इट्स नॉट अ बेस, इट्स एन एल्कोहल, है ना। 2 कार्बन का इथेनॉल है। तो जो पानी में जाके OH माइनस दे दे वो बेस, ये तो भूल जाता है डिजोल्व फॉर्म में। CaOH होल ट्वाइस प्लस HCl, एनाइन कहां से लेंगे, एसिड से, एनाइन बना Cl के Ca+2 प्लस H2O CaCl2। हाँ बेटा, एल्कोहल एसिड है या बेस है। एल्कोहल का ऐसा कोई नेचर नहीं है, ठीक है ना। बिटर होना तो जरूरी क्या, नीम कड़वा होता है, बिटर होना इज नॉट। आर्हेनियस ने यही तो कहा कि ये चीजें सफिशिएंट नहीं है, इसलिए उसने खुद का कंसेप्ट दिया कि बेस वो जिसको पानी में डालने को OH माइनस देते वो बेस है। हाँ कैल्शियम क्लोराइड। अरे यार तू देखे एक चीज भी छोड़ के आना चाहिए ना, तेरी कॉपी सबसे साइड में चाहिए कॉपी यार। रिएक्शंस पढ़ी, इसमें हमने 2 गैस को देखा, एक तो निकल रही थी हाइड्रोजन गैस और एक निकल रही थी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इन दोनों के टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। हेडिंग लगा देना, जिनके पास नहीं है नोट, जिसने नहीं पढ़ा पहले लगाओ हेडिंग। और हाइड्रोजन गैस, इधर देखें, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, है ना बेटा। एक चीज सुनना, एक टेबल बना लेना केमिस्ट्री की, जिसमें एक तो सारे कलर आ जाने गैस, है ना, हवाओं की खुशबू आ जानी चाहिए, कौन सी गैस की स्मेल कैसी होती है। ये लास्ट में मैंने बनवाई थी जब एसिड केमिकल पढ़ाया था, वो वापस बनवा दूंगा। PPT के कलर, जहां जहां पूरे तीनों चैप्टर में जो जो कलर, सब एक ही पेज पर हमारे आ जाने चाहिए, ताकि जब भी हम रिवाइज करें किसकी PPT बनती है, उसका कलर कैसा होता है, कोई गैस निकलती तो उसका स्पेशल फ्यूम्स कलर है या उसकी कोई फ्रेग्रेंस थी। चैप्टर 1 में लिखा है तो कहीं पे भी लिखो, हाइड्रोजन यहाँ भी बन रही, CO2 यहाँ भी बन रही। वो एक काम है ना, उसके लास्ट का पेज का तुमने भी नहीं लिखा, वो मेरे को फोटो भेजना है वो। ठीक है, चलिए इधर देखें, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। देखिए बेटा ध्यान से, मैं एक टेस्ट ट्यूब लेता हूं, ये अलग, मेरे मार्क्स पर ऐसे नहीं हो सकते। ये देखो बेटा, अपन ने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब, और इसको ऐसे टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे ऐसे होल्ड कर दिया। इधर वाले में लगानी, राइट वाले में। हाँ, और इसमें से पास हो रही है डिलीवरी। हाँ, कोर्स में से होके यार पूरा एयर टाइट। बेटा कॉर्क है ना, किससे ऑब्टेंड होता है कोई बता सकता है? वो स्पेशल बार्क। आपने 9th क्लास में टिश्यू चैप्टर पढ़ा हो, ठीक है ना, वहां 2 आते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो कॉर्क होता है, ठीक है ना। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। सर बार्क मतलब जो पेड़ के बाहर का जो सूखा हुआ पॉइंट रहता है ना। लेफ्ट वाले में लगाया, लेफ्ट वाले में लगाया, पूरा एयरटाइट चेंबर हो जाता है। कैसा एयरटाइट चेंबर, क्लियर। अब देखें, ये सेटअप था, मैंने इसको हटाया, किसको, कॉर्क को, और इसमें मैंने डाले थोड़े से जिंक ग्रेन्यूल्स। क्या डाले, जिंक ग्रेन्यूल्स, समझे, इंपॉर्टेंट है। इधर वेदिका, क्या नाम है, वंशिका, जो भी है तो आई में लास्ट में संधि, समझे। इसमें मैंने डाले जिंक के ग्रेन्यूल्स, ठीक है, और मैंने इसमें हल्का सा एसिड पोर कर दिया, डाइल्यूट HCl। तुम कोई सा भी ले लेना स्वादानुसार, डाइल्यूट HCl। और जैसे ही HCl डाल के हमें इसको बंद करना है, यहाँ पे बेटा एक विग्रस रिएक्शन होगी, विग्रस रिएक्शन होगी, और वो होगी ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ। किसके साथ, ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ। और एक गैस निकलेगी, उस गैस का कोई कलर नहीं, इट इज अ कलरलेस गैस, क्लियर। क्या वो गैस इस ट्यूब से पास होती हुई जाएगी? ये पूरा एयरटाइट चेंबर है, बाहर नहीं जा सकती।
इस ट्यूब को लेके गए हम एक टब के अंदर, जिसमें हमने कलेक्ट कर रखा है बेटा सोप वाटर। क्या कलेक्ट कर रखा है? साबुन का पानी। दिस इज व्हाट सोप वाटर। अंदर तक ले जाएंगे। क्या ये गैस यहां से होते हुए इसके अंदर आएगी? अरे एक चीज सुने, पानी में जब भी कोई गैस जाती है वहां पर क्या फॉर्म होते हैं? बबल्स। क्या फॉर्म होते हैं? बबल्स। साबुन का पानी क्यों लिया सर, नॉर्मल पानी क्यों नहीं लिया? क्योंकि बबल बनेंगे और वो उड़ेंगे। नॉर्मल वाटर में भी जब पिंचर वाला पिंचर निकालता है तो बबल्स तो वहां पे भी बनते हैं, पर वो हवा में नहीं उड़ते हैं, ठीक है। और वो खेलने का आता है जिसमें बच्चे उसको साबुन उड़ के गुब्बारे फुलाते हैं, है ना। यार तो वो क्या है, यहाँ से एयर, वो जो सोप बबल्स जो बनेंगे उनका वेट लाइट है, वो हवा में उड़ेगी। यार सोप बबल्स में देखें, बाहर तो हो गई वाटर की लेयर, वाटर और सोप की, और अंदर कौन सी गैस है जो ये आ रही है, यानी कि हमारे लिए हाइड्रोजन गैस हमें टेस्ट करना है। यहाँ से तो क्या सोप बबल्स इस तरह बाहर निकलेंगे। ये कौन हो गए बेटा? सोप बबल्स। अब बर्थडे मनाना है, एक मोमबत्ती जलाएंगे, ठीक है ना। एक मोमबत्ती जलाएंगे और उसको लेके आएंगे यहाँ पे इस सोप बबल के पास में, ठीक है। देखें ज्यादा बढ़िया, ये मोमबत्ती जल रही है, यार इसको लेके सोप बबल के पास में, सोप बबल उड़ रहे हैं। जैसे ही सोप बबल इसके टच होगा, क्या सोप बबल फूटेगा? पर इसकी एक खास बात है, सोप बबल विल बर्स्ट विद पॉप साउंड। पॉप बबल विल बर्स्ट विद पॉप साउंड। ये जो पॉप साउंड आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है? क्योंकि इस बबल के अंदर गैस कौन सी भरी हुई थी? हाइड्रोजन। कौन सी गैस भरी हुई थी? हाइड्रोजन गैस। समझ आ रही है सर? नॉर्मली मैं घर पे गुब्बारे फूलूं उससे और ये लेके आऊं तो क्या पॉप साउंड आएगा? क्या नहीं आएगा। पॉप साउंड क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसमें कौन सी गैस डाल दी तुमने? CO2। अरे एयर बाहर से मुंह से CO2 रिलीज की ना, CO2, लेकिन यहाँ कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस, ये बबल फूटेगा तो कौन सा साउंड निकलेगा? पॉप साउंड। कौन सा साउंड निकलेगा? पॉप साउंड। और कैंडल भी साथ में साथ बुझ जाएगी। ब्रिस्क एफरवेसेंस। अरे यार सोडियम ले लो ना यार, मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा, बता रहा हूँ। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस कर सकते हैं ना यार। हाँ क्या बोल रहे हो? ब्रिस्क एफरवेसेंस तो बेटा जनरली समझे जैसे हम पानी में इनो डालते हैं, ठीक है ना, और थोड़ा थोड़ा वो जैसे जाग बनता है, उससे कहते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। क्या कहते हैं? ब्रिस्क एफरवेसेंस। जैसे सुनना, गरम तेल में एकदम से जीरा डालते तो हल्के से वो जाग नहीं आ जाते हैं, दैट इज द ब्रिस्क एफरवेसेंस। अरे मैं तो सब करता हूँ, तो इधर देख, है ना। अरे कल संडे, कपड़े धोने। नहीं कैंडल को यहीं पे लगा लो, फिर वो पॉप साउंड का पता नहीं लगेगा ना, क्योंकि मोमबत्ती तो हर कैसी बुझाएगी। मोमबत्ती को तो कोई सी भी गैस आएगी वो बुझा के जाएगी, हवा है, मतलब ये फूटेगा तो पॉप साउंड आएगा। क्लियर? मोमबत्ती को तो CO2 होगी, वो भी बुझा देगी, पर पॉप साउंड नहीं आएगा ना। पॉप साउंड किससे आएगा? बबल। कैसे निकल रही है? कॉर्क लगा रखा ना। ये एयर, मैं क्या कह रहा था, एयर टाइट चेम्बर है, गैस यहाँ से नहीं जा सकती, कॉर्क लगा रखा है। हाँ हाइड्रोजन गैस है इस बबल के अंदर, ये बबल टच होगा इस कैंडल से, हाइड्रोजन गैस जैसे बबल फूटेगा तो फूटते समय कौन सा साउंड आएगा? पॉप साउंड। और वो हाइड्रोजन गैस किससे टकराएगी? कैंडल के। कैंडल भी फूटेगी। कहाँ पे? O2। तो ऑक्सीजन है यहाँ पे, समझा नहीं? कौन बुझ जाएगी? हाँ किस जगह पे? सुनो बेटा, इस पर दो तरह के सवाल आ सकते हैं। एक तो वो तुम्हें पूरा पूरा क्वेश्चन दे सकता है कि प्रूव दैट व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड हाइड्रोजन गैस इज। हाँ प्रूव दैट व्हेन, अरे सवाल सुन लो, दो सवाल आ सकते हैं, फिर हमारे को सर कितना लिख के आना था पता नहीं लगा। Na Zn जिंक होता है ना। अरे वो पूछ रही थी सोडियम भी ले सकते हैं, तो मैं कह रहा हूँ हाँ कोई सा भी मेटल ले सकते हैं, प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, हमें तो हाइड्रोजन गैस चाहिए ना। तो अब इधर सुने, दो सवाल कौन कौन से बन सकते हैं। पहला आ जाए, प्रूव दैट व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। प्रूव दैट व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म।
दूसरा वो कहते हैं कि डिस्क्राइब द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, यानी इस बार उसने हाइड्रोजन गैस तुम्हें दे दी, तुम्हें प्रूव करके नहीं बताना कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, सीधा टेस्ट बताना है। तो पहले सवाल में तो पूरी एक्टिविटी डिस्कस होगी, यस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, और दूसरे सवाल में केवल ये डिस्कस होगा कि पास द हाइड्रोजन गैस इनटू द सोप वाटर, सोप बबल्स विल फॉर्म, bring the burning candle near the soap bubble, the soap bubble will burst with the pop sound and the candle flame also goes off. What is the test for hydrogen gas? What is the test for hydrogen? Clear? तो लिखें एक्टिविटी में, हेडिंग लगा लेना इसमें, activity to illustrate that when metals react with acid, पता है तुम्हें डायरेक्ट लिखा रखा टेस्ट फॉर एसिड, activity to illustrate that when metals react with acid hydrogen gas is evolved EVOLVED या प्रोड्यूस भी लिख सकते हैं, रिलीज भी लिख सकते हैं, इवॉल्व लिख दो, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। क्लियर? लिखें एक्टिविटी, फर्स्ट पॉइंट, take a test tube, consisting of cork and delivery tube. Take a test tube consisting of cork and delivery tube. First point. अरे यार तो लैंग्वेज है, यार थोड़ी करके आता हूँ मैं वो अभी। Take a test tube. लिख लो, take a test tube. अरे सब सही है, कोई गलत नहीं है, निश्चिंत रहो। वो तो लास्ट में आएगा ना बेटा। अरे यार तुमने एसिड बेस में ये पढ़ रखा है, अभी अब तुमने केमिकल में ये पूरा पढ़ रखा है। जैसे इसमें से स्टार्ट करा है, इसमें लिख रखा पूरा है, सेटअप बना रखा है। ग्रेन्यूल्स इन द टेस्ट ट्यूब, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, hydrochloric acid to the test tube and immediately replace the cork. Add dilute hydrochloric acid to the test tube and immediately replace the cork. अरे बेटा साइलेंट लीजिए, and immediately replace the cork, ठीक है ना, on the test tube. इसको वापस अपनी जगह पे रख दो टेस्ट ट्यूब, and immediately करना है क्योंकि गैस बाहर ही निकलनी चाहिए। Immediately replace the cork on the test tube, है ना। हाँ, ये हुई हमारी एक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। ये क्या हो गई बेटा, एक्टिविटी, ठीक है ना। अब इसका देखेंगे ऑब्जर्वेशन। जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड with brisk effervescence. Zinc reacts with hydrochloric acid with brisk effervescence. हमारे vigorously लिखा रखा है। Zinc reacts with hydrochloric acid with brisk effervescence. बेटा बहुत लोग मना करेंगे, हाइड्रोजन की ब्रिस्क एफरवेसेंस नहीं होती है, पर होती है ना। CO2 और हाइड्रोजन दोनों की ब्रिस्क एफरवेसेंस है। जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड with brisk effervescence and a gas is evolved. तुम्हारे ये लिखा हुआ, पास द गैस इनटू द सोप वाटर, सोप बबल्स विल फॉर्म, ब्रिंग द बर्निंग कैंडल नियर द सोप बबल, द बबल विल बर्स्ट विद द पॉप साउंड एंड द कैंडल आल्सो गोज ऑफ इट।
ये याद है मेरे को सब, है ना। ये कुछ हुआ होगा इसलिए नहीं लिखवाया होगा, तुमने कहा सर हम लिखे, हो सकता है सब, बाकी मैं चीज नहीं छोड़, ये मेरी सीक्वेंस फिक्स है हर एक्टिविटी की कैसे। कहाँ तक हो गया, ठीक है ना। गैस इज इवॉल्व, क्लियर। कंक्लूजन, नहीं कंक्लूजन, हाँ ऑब्जर्वेशन कब आएगा, ऑब्जर्वेशन तो वैसे की ब्रिज टेम्पर पे, ठीक है। चलो इसी में ऐड करो, तो इसी में ऐड करो, पास द गैस टू द सोप वाटर, इसी में ऐड करो ऑब्जर्वेशन, पास द गैस इनटू द सोप वाटर, pass the gas into the soap water, soap bubbles will form, pass the gas into the soap water, soap bubbles will form, full stop, pass the gas into the soap water, soap bubbles will form, full stop, bring the burning candle, सर मैं तो लाइटनिंग लिखूंगा, किसमें कहते हैं, bring the burning candle, lighted candle जो इच्छा हो, bring the burning candle near the soap bubbles, bring the burning candle near the soap bubbles, है ना। Next point, the bubble will burst with the pop sound, the bubble will burst with a pop sound, and the flame of candle also goes off, and the flame of candle also goes off, ठीक है ना। कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, the gas is hydrogen gas, the gas is hydrogen gas, अरे यही तो कंक्लूजन है, गुब्बारे फूट गए, गैस के कौन सी है, हाइड्रोजन गैस, द गैस इज हाइड्रोजन गैस। डायग्राम बना ले बेटा, सुंदर बनाना है ना। ये कॉर्क है, ये टेस्ट ट्यूब है आपकी। अच्छा उसमें कंक्लूजन में अब रिएक्शन भी लिख लें, देखो Zn सॉलिड प्लस HCl डाइल्यूट क्या बनाएगा, ZnCl2 एक्वस प्लस गैस कौन सी बनेगी, क्लोरीन 2, यहाँ 2 बैलेंस, ये लिख लेना कंक्लूजन में, रिएक्शन भी। अब यहाँ से कोई सा भी मेटल ले सकते हो आप एक्टिविटी को प्रूव करने के लिए। अब सुनो बेटा, 2 सवाल वापस बता रहा हूँ कौन से आ सकते हैं। अगर वो कह देता है कि बताओ मेटल एसिड से रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस निकलती, तो ये पूरा सेटअप बताना है कि हाँ मैंने मेटल को एसिड से रिएक्ट किया और ये जो गैस निकली फिर इसका टेस्ट लगाया तो ये हाइड्रोजन। और दूसरा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, यानी कि इस बार वो तुम्हें हाइड्रोजन गैस आगे बढ़ के दे रहा है, तो तुम्हें सिंपल सा लिखना है कि पास द हाइड्रोजन गैस इनटू सोप वाटर, सोप बबल्स विल फॉर्म, है ना। इसी सवाल के साथ कि सोप बबल्स विल फॉर्म, bring the burning candle near the bubbles, the bubble will burst with the pop sound and the flame of candle also goes off, and this proves that the gas is hydrogen। दोनों सवालों को आज समझ पा रहे हो? हाँ, this indicates the presence of hydrogen gas, my line। हाँ, अरे तो बुलबुले और किसमें बनाएगा प्रभु, तो हवा में कैसे उड़ेंगे, मोमबत्ती को पानी में डालेगा क्या, तो मोमबत्ती पानी में जाएगी तो पॉप साउंड कैसे आएगा, ये तो बुझ जाएगी ना पहले ही। पानी की सरफेस पे बुलबुले आ रहे हैं तो मोमबत्ती कैसे डालेगा उसमें, हवा में उड़ाने है ना। इग्निशन टेम्परेचर, हाँ क्या होता है बता सकते हो, द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर एनी सब्सटेंस टू कैच फायर, इग्निशन टेम्परेचर, जनरल नॉलेज, किसी भी सब्सटेंस को कैच करने के, फायर कैच करने के लिए मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट, हर सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग, किसमें अलग, पेट्रोल का कम है, लकड़ी का अलग है, सबका अलग अलग है ना। कोई कम टेम्परेचर पे आग पकड़, फॉस्फोरस सनलाइट में जल जाता है, माचिस की तीली जलाई है, इग्निशन टेम्परेचर, मैग्नीफाइंग लेंस बच्चे धूप आई है नहीं जलाई, ऐसे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए था बचपन में,
ना, तो वो इसलिए क्योंकि तो हर का इग्निशन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को फायर फायर लगाने के लिए फायर की भी जरूरत नहीं, बस जितने हैं उसके साथ फॉस्फोरस को फॉस्फोरस आगे। माचिस, माचिस के ऊपर क्या है, रेड फॉस्फोरस है, ब्लैक फॉस्फोरस है, व्हाइट फॉस्फोरस भी होता है पर उसमें वो ब्लैक और रेड यूज करते नहीं, रख सकते हैं कोई ऐसा कुछ। ज्यादा सनलाइट होती तो टेम्परेचर मिल गया तो फायर गेट कर कंप्लीट। अगली एडिंग टेस्ट फॉर CO2 गैस, टेस्ट फॉर CO2 गैस। तुम बोल सब रहे हो इधर के अलावा किसी की भी रिएक्शन सही नहीं थी, मैंने पहले 6-7 रिएक्शन की, सारी सही थी, किसकी सारी सही थी, हाथ खड़े करो। एक है CaOH गलत है, देख CaOH लिख रखा था, बाद में 2 लगाया। ब्रैकेट नहीं लगा रखा है, ब्रैकेट नहीं लगा रखा मतलब अभी भी गलत है। अगर ब्रैकेट नहीं देखा बेटा, सुने ब्रैकेट क्यों इंपॉर्टेंट है, CaOH2 इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन दो है, और ब्रैकेट लगाने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दो। ठीक है, ठीक है। टेस्ट फॉर CO2 गैस, मिल्की बनाते हैं चीजों को। देखिए बेटा सुने, मेरे मेटल का कार्बोनेट या मेटल का बाई कार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्ट कर रहा था तो कौन सी गैस निकल रही थी। ठीक है, सेटअप वही है, उसी टेस्ट ट्यूब को धो के वापस काम में ले लें, सुखा के, पानी नहीं लगता। CO2 गैस क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एन एसिड CO2 गैस इज इवॉल्व्ड। अगर ऐसा सवाल आता तो शुरू से, और अगर डायरेक्ट पूछ लेता व्हाट इज द टेस्ट फॉर CO2 तो वो भी बताते हैं। लेकिन हम सबसे पहले एक्टिविटी के साथ करते हैं कि हाँ मेटल का कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, CO2। कोई टेस्ट नहीं, कोई सा भी मेटल का कार्बोनेट ले लो, मैंने इस बार सोडियम कार्बोनेट लिया Na2CO3, क्लियर। सेम टेस्ट ट्यूब में Na2CO3 रखेंगे, कॉर्क को हटा के और एसिड डाल दो, कुछ भी सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया मैंने इस बार H2SO4, क्लियर हो। ये कौन थे, सोडियम कार्बोनेट के सोल्ट है उससे। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से रिएक्शन होगी तो कौन सी गैस पास होगी, CO2। जैसे ही एसिड डालते हैं इमीडिएटली इस कॉर्क को वापस लगाना है, क्लियर। इमीडिएटली इस कॉर्क को लगाओगे, यहाँ से ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ गैस, ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ गैस बनेगी, क्या वो यहाँ से पास होगी। पास होते होते आप देखो उसको कहाँ लेके जाएंगे, अब उसको लेके जाएंगे एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर। बस इसमें है बेटा लाइम वाटर, क्या है बेटा इसमें, लाइम वाटर। अब देखें इधर, समझे ध्यान से, ये तो हमने पढ़ रखा है। देखें मेटल का कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किससे, एसिड से, क्या बनता है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। सॉल्ट बनाना है, एनाइन कहां से लेंगे, एसिड से, SO4 - 2 Na2SO4, क्लियर। ये तो हो गई मेरी एक्टिविटी। अब मुझे टेस्ट लगाना है किसका, CO2 का। मैं CO2 को किसमें पास करूंगा, लाइम वाटर में। देखें बेटा लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है ना, ये क्या है, लाइम वाटर लिक्विड, क्लियर, लाइम वाटर है। अब देखो जब इसमें CO, अब ये MTR रिएक्शंस आ गई है, याद रखनी, मारो टोटल रट्टा, मारो टोटल रट्टा, याद रखनी है, कुल मिला के हिंदी में लिखना याद करनी है। लाइम वाटर का फॉर्मूला ना भूलें, ये लाइम वाटर है, इसको रिएक्ट कराया किससे, CO2 से। देखो बेटा यहाँ से बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी, क्या नाम है इसका, कैल्शियम का कार्बोनेट। ये तेरे नीचे गलत लिखा हुआ, तुम दोनों जगह। अब देखें ये हुई रिएक्शन, ये कैल्शियम कार्बोनेट तो देखो लाइम वाटर में जो CO2 पास करी, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का होता है, तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन लिखेंगे लाइम वाटर करा रहे टर्न्स मिल्की, क्या लिखेंगे, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अगर मेरा लाइम वाटर कलरलेस होता है, लाइम वाटर कैसा होता है बेटा, कलरलेस, पानी जैसा, और अगर इसका कलर मिल्की हो जाए तो ये गैस कौन सी थी,
CO2। हाँ ये बेस ही तो है। ठीक है, अब देखें इधर, अगर मैं इस गैस को एक्सेस में पास करा दूं, जैसे ही अंदर गई और मैंने रोका नहीं, गैस को और पास एक्सेस में पास करूंगा तो ये CO2 अपनी जो प्रोडक्ट बन रहा है इससे रिएक्ट कर जाएगी, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, और यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा मेरा कैल्शियम का बाइकार्बोनेट। क्या बन जाएगा? कैल्शियम का बाइकार्बोनेट। देखिए फॉर्मूला बताएं, Ca+2 बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस प्लस माइनस कैंसिल के 2 इधर आ जाएगा, ये बनेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। सुने, रिएक्शन यहां तक रोकना संभव ही नहीं है। आप गैस पास करा रहे हो, ये फटाफट से होके वापस CO2 रिएक्ट करेगी, गैस जा रही है अंदर, ये फटाफट रिएक्ट करके वापस CO2 रिएक्ट करेगी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कुल मिला के हमारा लाइम वाटर किसमें टर्न हो जाएगा? मिल्की में। और ये मिल्की अपीयरेंस हमें ये कंफर्म करता है कि द गैस इज CO2। कलरलेस था, मिल्की हो गया, दूध जैसा कलर बन जाए।